और वैसे भी मेरा न्योता ऑलरेडी पहले से है। कहाँ? विदुर जी के यहाँ 1 लाख लोगों की भीड़ थी जिस समय, और 1 लाख लोगों की भीड़ में विदुर जी बेचारे उस समय बहुत गरीबी में थे, बहुत गरीबी में थे। विदुर विदुरानी को लेकर के गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। हस्तिनापुर के महामंत्री पद से विदुर जी इस्तीफा दे दिए थे, और इस्तीफा देने की वजह क्या है? विदुर जी आए और राजा धृतराष्ट्र को समझाने लगे, सुनो राजा धृतराष्ट्र, बाहर की आंखें तो तुम्हारे हैं नहीं राजा, भीतर की आंखों को खोलो राजा, और वो देखने का प्रयास करो। तुम्हारे बेटे कौरव पांडवों के ऊपर में लगातार अत्याचार कर रहे हैं राजा, अन्याय कर रहे हैं। इस अन्याय और इस अत्याचार को रोको। अन्याय की बेल पर कभी अमृत नहीं फलता। माई तू देखो न्याय अन्याय, और उस गरीब की आंख से उस समय जो एक आंसू निकल रही है, तुम्हारा पूरा खानदान नाश कर देगी महाराज, पूरा खानदान नाश कर देगी। क्योंकि अन्याय की बेल पर कभी भी अमृत नहीं फलता। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, निर्बल को न सताइए मोटी हाय, मोई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए, मोई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए, मोई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। विदुर जी धृतराष्ट्र को ये समझा ही रहे थे कि उसी समय दुर्योधन आ गया। क्यों रे दासी पुत्र, मेरे अंधे बाप को मेरे खिलाफ भड़का रहे, अरे तुझे लाज नहीं लगती है? दुर्योधन तो बड़ा तुझे लाज नहीं लगती विदुर? मंत्री हो हस्तिनापुर के, वेतन ले तो हो महाराज धृतराष्ट्र के, और जब देखो तब पांडव 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 की जी हुजूरी करने के लिए चले जाते हो, लाज नहीं लगती तुझे? धृतराष्ट्र के सामने डांट दिया, डट इसी बिहेवियर में डांटा। और राजा धृतराष्ट्र एक शब्द नहीं बोले, दुर्योधन तुम विदुर के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैंने बुलाया है। और कोई बड़ा आदमी जब मौन हो जाए तो मौनम स्वीकार लक्षण में होता है। धृतराष्ट्र एक शब्द नहीं बोले। विदुर जी समझ गए, मुकुट उतारे, मैं हस्तिनापुर के महामंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। इस्तीफा देकर के विदुरानी के साथ चले आए, एक अन्न का दाना लेकर नहीं आए। विदुर विदुरानी जंगल में एक घास फूस की झोपड़ी बना करके और कंदमूल फल खा करके बड़ी गरीबी में अपना दिन बिता रहे हैं। विदुर जी बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन आज विदुर जी को पता चला मेरा कन्हैया, मेरे गोविंद शांति दूत बन करके आ रहे हैं। पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजी हुई है, जगमग जगमग जगमग, और पूरे हाहाकार मचा हुआ है कि क्या होगा दो भाइयों के बीच में फैसला। कृष्ण जी पंचायत करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो दुर्योधन पंचायतिया को ही बांधने के लिए तैयार हो गया, माहौल बिगड़ गया। तब भगवान बोले मेरा न्योता विदुर के यहाँ है। विदुर जी सोचे भाई मैंने कब न्योता दिया, बड़ी गरीबी में थे विदुर जी। अच्छा एक बात और, 1 लाख लोगों के बीच में भगवान और विदुर जी की निगाह मिली। भगवान ने इशारा किया, काका तुम्हारे घर आऊंगा। और विदुर जी समझ गए, समझ गए विदुर जी, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं वो प्रेमी होठों से नहीं बोलते हैं, वो निगाहों से ही बात कर लेते हैं। प्रेमी अपने प्रेमास्पद को भीड़ में देखेंगे और देखने के बाद सारी बात कर लेंगे। इशारा किए और विदुर जी समझ गए। विदुर जी वहां से भगे। विदुरानी बोली क्या हुआ? अरे बोले तुम पगला गई हो, हमें तो ऐसा लगता है कि
कन्हैया अपने यहाँ आएंगे और तुम तो महागंधैली हो, जैसे तैसे रहती हो, देखो जल्दी जल्दी स्नान कर लो, खूब बढ़िया से कपड़ा उपड़ा पहन लो, कुटिया की भी साफ सफाई कर दो, क्योंकि भगवान की पूजा में, भगवान के दरबार में, भगवान की कथा में सज धज करके जाना चाहिए। भगवान की कथा सुनने जाओ, भगवान के मंदिर में पूजा करने जाओ, तो ऐसे वैसे मत जाओ, यज्ञ मंडप में बिल्कुल सज धज करके। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम। विदुर जी चले गए बाजार और विदुरानी स्नान कर रही हैं। उसी समय भगवान आए और साकल खटखटा दिए और काकी विदुरानी कृष्ण जी की आवाज सुनी, प्रेम दीवानी हो गई। जब प्रेम उमड़ता है तो नियम नहीं देखता है, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा गोविंद आ गया। विदुरानी ने जो है साकल खोल दिया और भगवान विदुरानी काकी के इस प्रेम को देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। आओ आओ गोविंद यहाँ बैठो, तुम्हारे काका तो बाजार गए आ रहे होंगे। पीढ़ा रख दी, भगवान बैठने लगे। बोली ये गंदा है, उठो। वहां पीढ़ा रखी, भगवान जैसे सोचे बैठे, बोली उठो उठो ये गंदा है। पूरी उठा बैठक कसरत करा रही है। पहले पीढ़ा रखा है विदुरानी, इतनी प्रेम दीवानी हो गई। और जैसे भगवान सोचेंगे अब बैठे, बोली नहीं 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 ये गंदा है, यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो। लगभग 100 जगह पीढ़ा रखी, अंत में बीच में पीढ़ा रख दिया और भगवान उसी पीढ़े पर बैठे। तो विदुरानी ने कहा तुम्हारे काका तो बाजार गए हैं, केला खाओगे? बोले हाँ काकी हमें केला बहुत पसंद है। अच्छा, विदुरानी का ऐसा दिमाग खराब हो गया, प्रेम उमड़ता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है। ऐसी भाई मती बौरानी, विदुरानी केले का छिलका कृष्ण जी को दे रही है और जो केले के अंदर में फल होता है उसको फेंक रही है। ऐसी भाई मती बौरानी, एक केले का छिलका कृष्ण जी खाए, मीठे हैं कन्हैया? हाँ हाँ काकी बहुत मीठे हैं। और लोगे? हाँ। 100 केले का छिलका देती गई, भगवान खाते गए। इतने में विदुर जी जब आए, माखन मिश्री लड्डू लेकर के विदुर जी आए और ये नजारा देखे विदुर जी माथा पीट ली। अरे बावरी, ये तू क्या करती, पगला गई है क्या? मेरे गोविंद को, मेरे कन्हैया को, मेरे भगवान को केले का छिलका खिला रही है? बावरी, तेरा दिमाग खराब हो गया है। विदुरानी को होश आया। विदुर जी विदुरानी को जब डांटने लगे तब भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले काका, काकी को मत डांटो काका, सही कहता हूं काका, दुनिया में मेरे बहुत सारे भगत हुए, बहुत भगत हैं, बहुत भोग लगाते हैं, लेकिन जो स्वाद विदुरानी काकी के इस केले के छिलके में आया है ना काका, वो स्वाद मुझे कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि इस छिलके में प्रेम है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बात नहीं बनी। भगवान उस रात विदुरानी काकी के यहाँ जाकर के रुके, केले के छिलके खाए। उस रात वहीं रहे कृष्ण जी। लौट करके आए।